नईम साहब, ये अफनान साहब का भी यही आर्गूमेंट है कि बारी तो इस तरह सबकी आ जाएगी, 10-15 लोगों को खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है किसी के रास्ते में। लेकिन जो उन्होंने बार काउंसिल के इलेक्शन की बात की, उसमें इंडिपेंडेंट ग्रुप जो जीतता है, इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, ये जो एक बात है ना कि हम खड़ा कर रहे हैं या हम लोगों को कह, क्या हम जबरदस्ती 8 फरवरी को लोगों को लेकर गए कि आप इमरान खान को वोट दें? आपने तो कोशिश की। मैं अफनान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जिन्होंने सारा ये कराया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कोशिश की कि निशान भी दिया जाए, लोगों को भटकाया जाए, तजवीज कुनंदों तायद कुनंदों को उठाया जाए, इनके पेपर रिजेक्ट हो, इनके उम्मीदवार कम हो, पेपर इनके रिजेक्ट किए जाए। और फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है उनके साथ ऐसे ही किए गए, किसी को जेल में डाल दिया, किसी के पेपर रिजेक्ट कर दिए। कई ऐसे हमारे कासम सूरी, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी ऐसे लोग हैं जिनके पेपर रिजेक्ट किए गए। उसके बावजूद इमरान खान ने खंबे को खड़ा किया, वो जीत गया। तो क्या वो हवा में वोट आ गया? क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? फिर 8 फरवरी को जीते हुए लोगों को आपको क्यों हरवाना पड़ा? क्यों आपको फॉर्म 47 के मुताबिक उन्हें बनवाना पड़ा? तो ये जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया 8 को, जिसको आप छुपा नहीं सकते। और आवाम की राय है, आवाम सोच रखती है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आप चले जाए ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, लम्स के अंदर, किसी जगह पर, आप उनसे कहें जी कि आप क्यों बात कर रहे हैं। वो काकड़ साहब गए थे ना, उन्होंने देखा था उस वक्त के क्या लोगों ने सवाल किए। तो जब आप ह्यूमन राइट्स की तरह से वायलेशन करेंगे पूरी दुनिया में, उस चीज के ऊपर आवाज जो है वो लोग बुलंद करेंगे, तो मेरा ख्याल में आपको बाज आ जाना चाहिए, बजाय ये कि आप अपनी जस्टिफिकेशन दें कि फलाना बंदा मुनाफिक है या ये मुनाफिक है। देखिए, मुनाफिकत वो होती है कि आप 4 हफ्ते के लिए बाहर जाएं और फिर आप लंदन से वापस ना आए, फिर आप डील के रास्ते आए, फिर आप एयरपोर्ट के ऊपर मशीनें मंगवाएं, फिर आप डील के जरिए खुद को एहल करवाएं, फिर आप इलेक्शन में हिस्सा लें, फिर अपने भाई को वजीर आजम बना दें, बेटी को वजीर आला बना दें, पूरा खानदान ही ऊपर नीचे लगा दें। मुनाफिकत वो होती है कि अवाम ने आपको वोट ही नहीं दिया, आप अपने वार्ड से भी हारे हुए हैं और आप जबरदस्ती आकर बैठ गए और लोगों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। आए रोज कानून साजियां की जा रही हैं ताकि इस मुल्क की अवाम को महकूम बनाया जाए। ये अवाम महकूम नहीं बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हक का सूरज तलू होगा। अवाम जो है वो समझती है, राय रखती है, ये हक है, आईनी रास्ता है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम अदालत में भी जाते हैं किसी के फैसले के खिलाफ, हम सड़कों पर भी निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपने हुमायूं दिलावर जैसे जज जो है वो आपको पसंद है, आपको अब्दुल असनाद जैसे जज पसंद है, आपको काजी फैसल साहब जैसे जज पसंद है जो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। हमें वो जज पसंद है जो इंसाफ फराम करे, हमें वो जज पसंद है जो कानून के ऊपर खड़ा हो, जो आइन के ऊपर खड़ा हो। आप तो बिल्कुल उसके खिलाफ टोलना शुरू कर देते हैं। तो किसने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पासपोर्ट का किस्सा छेड़ा? किसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? किसने कहा कि ये जजेस की जो है वो बीवियां इमरान खान उनका क्रश है? किसने ये बातें? पूछे नजर है इनसे, पूछे कि कौन है जजेस के बारे में ट्रोलिंग करता है? क्या मरियम नवाज साहब ने बयानात नहीं दिए जजेस के बारे में? क्या उनकी राय जो है वो मंजर आम पर नहीं आई? क्या इनकी तरफ से ट्रोलिंग जो की जाती है इनके तर्जुमानों की तरफ से, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? चले, मैं जवाब अफनान साहब से जवाब ले लेता हूँ। अफनान साहब, ये आपने सुन लिया कि एक तो अदलिया के खिलाफ कैंपेन और दूसरी चीज़ ये बुशरा बीबी के हवाले से अब जो हुकूमत एतराज़ कर रही है कि वो पेशावर क्यों गई, तो उस पर अब वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं, पेशावर तो फिर पाकिस्तान में ही है, इसमें क्या एतराज़ है? तो गवर्नमेंट ये क्यों फील कर रही है कि ये किसी डील का नतीजा है या माफ़ी मिल गई है? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। देखिए, बात यह है कि वैसे तो वो जहाँ भी जाएं हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप ज़ाहिर है अगर आप हमारे लीडरों के ऊपर मतलब के मामले बात कुछ होगी, आप घुमा के ले जाएंगे कि जी फलाना इधर भी चला गया। हालांकि 1000 दफ़ा मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, पाकिस्तान से वापस आए। अगर उन्होंने ना आना होता तो वो पहले ही ना आते। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, इन बातों का सर पैर नहीं है। ये वो बयानिए की बातें जो जिनकी मतलब के जिनकी कोई मतलब के तमीज़ के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं। मतलब मुझे बताएं ना, सब कोई दलील है, कोई लॉजिक है इसके पीछे, तो मुझे समझाएं। एक बंदा लंदन गया, कह रहे लंदन क्यों गया? भाई आपका लीडर जो है उसके बच्चे लंदन में रहते हैं, तब तो आपको कोई मसला नहीं है। आपकी जो बुशरा बीबी है उनके बच्चे भी बाहर जाते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो घूमते हैं, तब भी आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरों को आपने जरूर क्या कहते हैं तंग करना है इस बात के ऊपर। भाई कोई बाहर जा रहा है किसी भी मसले, वो वापस आ जाएगा, आप इसके ऊपर बयानियां क्यों बना रहे हैं? सवाल तो ये है ना। फिर उन्होंने बात की थी काजी फायद ईसा साहब की। आजकल ये बहुत चैंपियन बने हुए हैं सारे पीटीआई के, डेमोक्रेसी के और सिविल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के। मुझे बताएं, मुशर्रफ का केस किसने जो है वो किया? क्यों नहीं किया आपके जजों ने, आपके हमख्याल बेंच वाले जजों ने, बंदयाल ने, खोसा ने, ये साकिब निसार, क्यों नहीं किया? इन्होंने किया तो काजी फायद ईसा ने किया ना।
अगर आप इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं तो आप उसको खिराज तहसीन पेश करें, क्योंकि ये काम जो आपके जजों ने करना था वो नहीं कर सके। नहीं, वो कल किया तो वो जज पसंद है जो हम ख्याल बेंच बनाते थे और 99% केसों का फैसला पीटीआई के हक में देते थे। आपको वो जज पसंद है जिन्होंने 63A में मियां साहब को डिस्क्वालीफाई किया और फिर दोबारा 63A का फैसला दिया और पार्लिमानी पार्टी के लीडर को कह दिया कि ये फैसला करेगा। ऐसे जज आप लोगों को पसंद है और आप हमें कहते हैं कि जी हम फॉर्म 47 के, तो आप भी आरटीएस की पैदावार है। चलें अफनान साहब, मुझे एक और बात का जवाब निजाम ना लाते तो यहाँ तक कभी मामला आता ही ना। मुझे ये बताइए अफनान साहब, ये उमर अयूब साहब ने अब फिर से एक्यूज किया है कि गैर मयारी खाना दिया गया खान साहब को, जिसके बाद उनको वॉमिटिंग हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी को डिटर्जेंट मिला के दिया गया पहले, उसके बावजूद वो अपने स्टांस से नहीं हटी। ये बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म को अगर इस तरह की कोई चीज़ खाने में दे दी गई है तो इससे तो गवर्नमेंट की तरफ और तनकीद के निश्तर चलेंगे। इसकी क्लैरिफिकेशन या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा फिर? देखिए, मैं जो है बिल्कुल ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई भी तकलीफ जेल में पहुंचनी चाहिए। हालांकि जब मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो मसला हुआ था तो इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया था, हमारे लीडर का, और पहले मजाक उड़ाते थे कि देखिए प्लेटलेट्स हमने जीरो कर दिया, और जब वो बाहर जाके ठीक हो गए तो कहते हैं कि प्लेटलेट्स थे ही नहीं कभी काम। तो ये मैं नहीं समझता कि किसी को उनको कोई भी मसला आना चाहिए, ये बानी पीटीआई को। लेकिन जब आप इस तरह के बयानियाँ बना के दूसरों के ऊपर तमस्खर उड़ाते हैं ना, तो फिर आपको कभी ना कभी घूमते मामला वापस तो आता ही है। आज जो आप लोगों के साथ हो रहा है ये आप लोगों ने दूसरों के साथ किया है, और ये काम आपने शुरू किया। हमने 2013 से 18 आपको कुछ भी नहीं कहा था, हालांकि हम आपकी हुकूमत भी गिरा सकते थे, आपको जेलों में भी डाल सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। आपने शुरू किया ये काम, आपने हाइब्रिड का पेज बनाया, आपने ये आरटीएस का निजाम लेके आए, और आज जब आप उसके फल खाने का टाइम आ गया तो आपकी चीखें पूरा पाकिस्तान सुन रहा है। आपका लीडर जो है वो उधर अडियाला में बैठ के फल खा रहा है, तो अब रोने का क्या फायदा? ये तो उस वक्त सोचना था ना। और आज भी मैं कहता हूं कि अगर आपने सही इस मुल्क में जमहूरियत लानी है तो आपको सीओडी पे आना पड़ेगा। कोई बैठ के बातचीत, गालियां देने से आप ना जेल से बाहर आएंगे ना वजीर आजम बनेंगे। चलिए अफनान साहब, इस मुल्क की खिदमत होगी। ठीक है अफनान साहब, शॉर्टली एक कमेंट कर दें, फिर मैं नईम साहब से इसका तफसीली जवाब ले लेता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अब 26वीं तरमीम जो हुई है, हुकूमत ने 11 अरकान ख़रीद लिए थे, अगर हम सपोर्ट ना करते तो उन्होंने अपनी मर्जी का मुसव्वदा पास करवा लेना था। ये वो शख्स कह रहा है जिसने इस तरमीम में आपको सपोर्ट किया है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान है। अगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई एविडेंस भी साथ दे दें तो फिर उसको मजीद उसको देखा जा सकता है। अच्छा, मेरी उसके अंदर जो है, मेरी जानिश में तो ये मामला नहीं है, लेकिन अगर कोई मजीद इस पर डिटेल आए तो फिर उसको देख सकते हैं। ठीक है नईम साहब, सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की है कि जजेस अगर 24 भी कर दिए जाएं तो उसके बावजूद हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन 26वीं तरमीम को चैलेंज करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस बिल की हिमायत में आप वोट डालेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आईनी बेंच पर भी उन्होंने कहा कि दुरुस्त हम नहीं समझते, लेकिन अपने मुकदमात हम लड़ेंगे, पेश भी हम होंगे। और पहले भी एक केस में आर्ग्यू किया अली ज़फ़र साहब ने कि हमें इसीलिए रिलीफ चाहिए कि ये आईनी बेंच के सामने लगना चाहिए। तो लगता यही है कि एंडोर्समेंट हो रही है, फिर क्या क्या कहें इसको 26वीं तरमीम की? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि कोई एंडोर्समेंट हो रही है। जब आपका लॉ ऑफ लैंड होता है, मौजूद होता है, जब तक उसकी वापसी ना हो तो उसके मुताबिक केसेस भी लगने हैं, चलने भी हैं। और हम घर तो नहीं बैठ सकते। अगर कोई दरखास्त हमने देनी है तो डेफिनेटली जिस बेंच के पास जाएगी या जिस जगह पर भी जाएगी वो लगेगी, और मजबूरन हमें वहां पर पेश होना है जब तक उन अमेंडमेंट्स को वापस नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के पीछे वजह यही है क्योंकि 8-5 से जो फैसला आया था, जो कि एक शख्स निकल गया, अब 8-4 रह गए, जिन्होंने ये कहा कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था, इमरान खान को वोट पड़ा था और ये सीटें इनका हक थी, इनको दे दी जाएं, इनको ही वोट दिया गया था। और इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि बल्ले के निशान को उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया और इनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। क्योंकि मैं खुद लड़ा हूं, मैं लेकर गया था और मुझे कहा कि क्या आप आजाद हो गए, बल्ले के निशान पर फैसला आ गया। तो लिहाजा ये गलती उसकी थी, इन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनके साथ उल्टा ज्यादती हुई कि इनको जो है वो किसी। लेकिन अब आप कह रहे हैं इस पे एतराज नहीं है, नंबर बढ़ाने पे एतराज नहीं है आप कह रहे हैं?
नहीं देखें, मैं ये समझता हूँ कि तादाद बिल्कुल बढ़ाने के नहीं चाहिए इस वक्त। वो इनका जवाब जो है वो सिर्फ ये उधर जजेस की तादाद जो है वो पूरी की जाए, बढ़ाई जाए, जो इनके हम ख्याल जजेस हैं। चलें, वक्त महदूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, अफनानुल्लाह खान साहब।